बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सब लोगों को जो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर चुके हैं। आई गेस कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो अगर तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो काइंडली आयशा आप प्लीज़ मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तक हमें ऑलमोस्ट 11 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। दो मीटिंग्स हैं हमारी। एक 30 मिनट की मीटिंग्स हमारी ये है जो अभी स्टार्ट हो चुकी है, और 30 मिनट्स की इसके बाद जो है वो हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम उमर मुश्ताक है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि आयशा प्रेजेंट कर रही हैं, आयशा निसार बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। इनका टॉपिक है ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी पे। इस सोशल एंजाइटी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, सोशल एंजाइटी क्या चीज़ है। हम ये एंजाइटी की टर्म तो सुनते हैं अक्सर, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें कि सोशल एंजाइटी क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए आज आयशा जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज अ प्रेजेंटर मौजूद हैं जो इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगी और हमें समझने में हेल्प आउट करेंगी कि सोशल एंजाइटी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, एक ग्रैब अ पेन एंड पेपर, उसके ऊपर आप वो चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, अपने पॉइंट्स मेंशन करते जाएं। हम सेशन के एंड पे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। हर किसी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो हम इसको तब तक वाइंड अप नहीं करेंगे जब तक वो क्वेश्चन जस्टिफाई ना हो जाए या जिस उसका आपको आंसर ना मिल जाए। तो सिर्फ आपने इन बिटवीन जब तक ये सेशन चल रहा है इसको गौर से सुनना है और अपने माइक्स म्यूट रखने हैं। ठीक है। और जो है वो प्रेजेंटेशन को आप देखें, सुने, और उसके बाद जो है वो हम फर्दर इसको आगे डिस्कस करेंगे कि मजीद अगर किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो कर सके। तो ओवर टू यू आयशा। आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें और हम सब जो है वो आपको सुन रहे हैं। ओके सर, भाई आप स्क्रीन जो है वो एबल कर दें प्लीज। डिसेबल है। जी आयशा, मैंने आपको एडमिन के लिए जो है वो कर दी है अपॉइंट। आप एज अ होस्ट जो है वो कर रही हैं। तो आप अपनी अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं, आप स्क्रीन शेयर करें, हो जाएगा अभी। अस्सलाम वालेकुम, my name is Aishwarya Nisar and thank you so much sir for the introduction. Now I am starting about the social anxiety. First of all, before starting the social anxiety, I will tell you that I did the pre-assessment for the social anxiety, in which I get a different point of view of the social anxiety from the different people. Okay, this is the different point of view of the different people, जिसमें हमें पता चलता है कि लोग सोशल एंजाइटी को किस तरह से परस्यू करते हैं। मेरा मकसद लोगों से ये पॉइंट ऑफ व्यू गैदर करने का ये था कि हमें पता चले कि लोग इसको किस तरह से सोशल एंजाइटी को किस तरह से परस्यू करते हैं, किस तरह से इसको जज करते हैं, या इसको उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या अबाउट सोशल एंजाइटी। बिकॉज सोशल एंजाइटी का सिर्फ सोशल एंजाइटी इज अ वर्ड जो कि हर कोई सुनता है या हर कोई इसके बारे में कहता है कि सोशल एंजाइटी हो रही है या सोशल एंजाइटी के बारे में हमें पता है दिस एंड दैट, बट नो वन नो कि सोशल एंजाइटी एक्चुअल में होती क्या है। सो जब हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिए अबाउट लोगों से सोशल एंजाइटी के, तो हमें पता चला कि सोशल एंजाइटी को लोगों को पता है कि इट्स अ फेयर टू बी जज्ड बाय द पीपल, और इसमें बहुत ज्यादा लाइक इंटेंस और रेजिस्टेंट फेयर्स होते हैं, या लोग हमें किस तरह से जज करते हैं और हम लोग अवॉइड करते हैं सिचुएशन को। मतलब लोगों को पता था, बट स्पेसिफिकली अबाउट द सोशल एंजाइटी कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं भी पता था। कुछ लोगों के बारे में जब हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो हमें पता चला कुछ लोग सोशल एंजाइटी के वर्ड को बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा एक वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत ज्यादा इसको लग रहा था कि इंटेंटली बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी के अबाउट या तो वर्ड सुन के बहुत ज्यादा परस्यू हो गए थे, या बहुत ज्यादा उनको लग रहा था कि हमें सोशल एंजाइटी है या इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू गाइस कि
दिस इज अ पर्सन जिसने लिखा कि फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हो जाना, लाइक इससे ये शो होते हैं कि मे बी वो बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी में डिस्ट्रेस फील कर रहा है, या उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है जिसमें वो लाइक इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, या वो अब एक ही वर्ड में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो अपने साथ सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि शायद उसके साथ ये हो रहा है, तो वो उसने एक वर्ड में अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मतलब सोशल एंजाइटी को लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि उनका पता चलता है कि वो एक ही वर्ड में अपनी पूरा सॉल्व या अपने अबाउट सब कुछ बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको सोशल एंजाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब जब मैंने सारे रिस्पॉन्सेज को गैदर किया, उसमें एक ऐसा रिस्पॉन्स भी था जिसमें दिस वन, जिसमें लिखा हुआ था कि मतलबी लोग होते हैं, मैं अपने खून के रिश्ते बदल गए दिस एंड दैट। मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू सोशल एंजाइटी, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है इस बात से। बट आई थिंक, या फिर हम लोग अगर इसको थोड़ा सा समझें और देखें, तो वो एंजाइटी के वर्ड को, जो उसने एंजाइटी का वर्ड देखा और एंजाइटी का वर्ड सुना, उसने उसके अकॉर्डिंग उसको परसीव किया कि मतलबी लोग होते हैं, मे बी शी इज फीलिंग एंजाइटी और दिस एंड दैट, या वो बहुत ज्यादा एंजाइटी वाली डिस्ट्रेस लेवल से गुजर रही थी, तो अपने आप को उसने इस तरह से फील किया कि मतलब अपने अपने अंदर की बात उसने बताई कि मतलबी लोग होते हैं, मेरे अपने खून के रिश्ते बदल गए दिस एंड दैट। मतलब लोग हर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बताया, जो कि बहुत वो अपने सोशल एंजाइटी अगर उनको होती है, तो वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से उसको किस तरह से देखते हैं, वो स्पिरिचुअली लाइक वो किस तरह से उसको फॉलो करते हैं, तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। लाइक आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये एक और थी कि शी इज वेरी स्पिरिचुअल अबाउट दिस, तो उन्होंने सोशल एंजाइटी को लाइक कॉप अप करने के लिए शी गो लाइक उसने इखलाक का भी जिक्र किया और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसे जिक्र किया। मीन्स लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द सोशल एंजाइटी। सो इस प्री असेसमेंट का करने का मकसद ये था कि प्री असेसमेंट करके हमें पता चले कि लोग सोशल एंजाइटी को किस तरह से कैटर करते हैं, किस तरह से लोग सोशल एंजाइटी को क्या उसके बारे में सोचते हैं। बिकॉज ओके, प्लीज स्टार्ट करें आयशा, कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, ओके, थैंक यू। सो मेरी प्रेजेंटेशन के जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज सोशल एंजाइटी, हम उसके कॉजेज, उसके टाइप्स की, सोशल एंजाइटी किस टाइप की होती है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं सोशल एंजाइटी के, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान इज सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमें पता चलेगा हम लोग सोशल एंजाइटी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो इससे पहले ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीजों को हम लोग गो थ्रू करें, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो कि आपको एक्सप्लेन करेगी कि हाउ वी फील अबाउट द सोशल एंजाइटी, या लोग जो सोशल एंजाइटी से गुजरे होते हैं वो उस चीज को किस तरह से फील करते हैं। I can't talk to people because I have severe social anxiety. They just assume I'm being rude. I can't talk to people because I have severe social anxiety. They just assume I'm being rude. All I've ever wanted is to know what it feels like to have self-confidence. Social anxiety ruins me. I have severe social anxiety. If I initiate a conversation with you, know that it takes every ounce of courage I have. As someone with social anxiety, getting ready to go out feels like getting ready to go into battle. I can't get a job because my social anxiety has me too scared to leave the house. Social anxiety. Skipping lunch because you're too afraid to ask your coworker to take theirs out of the microwave. My family members are all very outgoing and can't even begin to understand the social anxiety that things like talking on the phone and using a drive-thru give me. I'm sick and tired of only being known of as the quiet girl. I've had social anxiety my whole life, but there's a lot more to me than my silence. When the term social anxiety surfaced, I was finally able to identify my issues so that now I can overcome them. I have social anxiety disorder, and not long ago I started a job in retail. I thought I would have a hard time with it, but surprisingly, I think it's helping me open up more. I went out by myself today. I watched a movie and had lunch in a cafe afterwards. I think I'm finally getting control of my social anxiety.
सो इन द सिंपल वर्ड्स, आपने वीडियो देखा कि सोशल एंजाइटी जिनको होती है और जो इससे गो थ्रू कर रहे होते हैं या जो इससे गुजर रहे होते हैं, उनको किस तरह से फील होता है। इन द एंड दे कॉप अप विद द सोशल एंजाइटी, उन्होंने लाइक दे ओपन अप विद द सोशल एंजाइटी, उन्होंने डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर की, वो अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दे, बिकॉज कॉपिंग की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं सोशल एंजाइटी की, जो हम लोग आगे सारे डिस्कस करेंगे, राइट। सो सोशल एंजाइटी से जो गुजर रहे होते हैं या जिनको फील हो रहा होता है, ये वीडियो जो आपने देखी इसमें सारे एक्सप्लेन हुआ है कि दे बिकम नर्वस, दे बिकम अलोन, और उनको कुछ भी इस तरह से नहीं चाहिए होता है, दे वांट कि वो अकेले रहें और वो ज्यादा सोशल सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। So, social anxiety disorder is an intense, persistent fear of being watched and judged for the others. This fear can affect work, school, and daily life activities. This line, the last line is so important. देखिए, social anxiety हो सकती है, ठीक है। Anxiety अगर कोई like mild level पर होती है, थोड़े से level पर होती है, it can be treated. ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर मतलब लाइक माइल्ड लेवल पे होगी तो हम उसको कॉप कर सकेंगे खुद से, बहुत सारी सिचुएशन में हम लोग लाइक डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके हम लोग कर सकेंगे। लेकिन जब सोशल एंजाइटी एक इंटेंस लेवल पे चली जाती है, जब हमारी वर्किंग को, हमारी स्कूल लाइफ या हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ, डेली एक्टिविटी में, घर की रूटीन में या जॉब लाइफ को अफेक्ट करती है, तो सोशल एंजाइटी का इंटेंसिटी लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कोई ना कोई थेरेपिस्ट या किसी न किसी को अप्रोच करना पड़ता है। सोशल एंजाइटी जब बिल्कुल मिनिमम लेवल पर होती है, जब हम उसको कॉप कर सकते हैं, तो हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके इसको कॉप कर सकते हैं। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे चली जाती है, लाइक हम लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, या हमारे अराउंड पीपल या हमारे घर वाले या हमारी फैमिली, सबसे ज्यादा हम लोग आगे पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा रोल किस चीज का होता है, हमारे कल्चर का, हमारी फैमिली का, हमारे सोशल बैकग्राउंड, हर चीज का बहुत ज्यादा रोल होता है इन सोशल एंजाइटी। सो हम लोग जब इन चीजों को स्टार्ट से इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ज्यादा होते होते बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने लग जाती है। सो सोशल एंजाइटी को अगर हम एक वर्ड में, अगर हम लोग इसको लाइक प्रोनाउंस करें या हम एक वर्ड में इसको बोलना चाहे, तो फेयर बिन वाचिंग या परसिस्टेंट, या हम लोग ये किसी जज फॉर अदर्स, लाइक हमें ये खौफ रहता है हर टाइम कि हमें कोई जज करेगा, अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा, या इस तरह से मतलब सोशल गैदरिंग, हम मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया तो दोस्त में जो मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो वो हर चीज जो कि नॉर्मल पर्सन सोच सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंटेंस लेवल पे सोच के अपनी सिचुएशन को इतना ज्यादा कर देना, देन रियली उसको थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, और उसको इंडेंट वही लाइक थेरेपिस्ट हो, उसको टेक्निक्स हो, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस तरह से करना पड़ता है। लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, राइट, तो हमें चाहिए कि हम लोग उसको कॉप कर सकें। हम लोग, मैं आपके साथ डिफरेंट कॉपिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगी, मैनेजमेंट प्लान भी डिस्कस करूंगी, ताकि अगर हम में से कोई या कोई भी हम देखेंगे कोई भी पर्सन जो कि सोशल एंजाइटी से गुजर रहा है या उसको फेयर है अबाउट दिस, तो हम लोग उसी वक्त उसको कॉप कर सकें। There are two types of social anxiety. First of all, specific social anxiety and generalized social anxiety. Specific social anxiety is about word से पता चले specific मतलब किसी एक चीज का fear होना. For example, आपको किसी ग्रुप में जाने से fear है, like आपको ये होता है, if I go to a group और मुझे वहां पे थोड़ा सा लाइक आई फील फेयर, मैं बोल नहीं सकूंगा और मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में प्रेजेंटेशन होती है, सारी क्लास आपके सामने बैठी है, यू आर फेयर अबाउट कि मैं अगर बोलूंगा तो मैं से बोल नहीं सकूंगा, शायद मैं गलत बोलूं, वही आपको इतना इंटेंस, इतना ज्यादा कर देती है कि आप उसको सही तरीके से कॉप अप नहीं कर पाते। जनरल सोशल एंजाइटी में नॉट लाइक ए स्पेसिफिक थिंग, उसमें बहुत सारी और चीजें आ जाती है, लाइक आप किसी भी सिचुएशन में, सोशल कोई भी सिचुएशन होगी, उसमें आप पैनिक हो जाएंगे। पैनिक वैसे पैनिक डिसऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग ना, लेकिन मतलब कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएंगे उस चीज को लेके, या बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे, या आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो जनरल सोशल एंजाइटी का मतलब होता है कि नॉट लाइक ए स्पेसिफिक सिचुएशन, हर जनरल सिचुएशन। एक स्पेसिफिक सोशल एंजाइटी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, मतलब एक ग्रुप के सामने या स्पेसिफिक वर्ड से पता चल रहा है कि किसी एक जगह पे मखसूस। सो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंशिएट होते हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, जो कि हमें पता होने चाहिए कि साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, फिजिकली क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। फिजिकली व्हेन यू सी कि आप ब्लशिंग, लाइक इट्स नॉट लाइक अ वर्ड ऑफ ब्लशिंग। ब्लशिंग का मतलब है आपका लाल हो गए आपके चेहरे, ठीक है, आपको स्वेटिंग होने लग गई है, आप कांपने लग गए, नोजिया, नोजिया, यस, आपको लाइक वॉमिट वाला आपका दिल हो रहा है या आपको नोजिया फील हो रहा है, इस तरह से आपकी रैपिड हार्ट रेट इज अबाउट, वी ऑल नो कि फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पांस, लाइक आपने कोई चीज देखी,
आपको डर लग गया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बहुत पहले फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड रिस्पॉन्स हम लोगों ने बहुत 9-10 क्लास में भी पढ़ा था कि हम लोग कोई चीज देखते हैं, फिर आते हैं, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं, राइट। सो वो वाली चीज मतलब रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, सो ये वाली सिचुएशन तो आप जनरलाइज कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आ सकती है। लेकिन ये इसमें ये होता है कि सोशल गैदरिंग में जब इंसान जाते हैं, किसी भी सोशल गैदरिंग में या कहीं पर भी आप देखते हैं कि अब अच्छा, तो इसमें बड़े एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो बहुत इंटेंस लेवल पर चले जाते हैं सोशल एंजाइटी में, उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा फॉर एग्जाम्पल गैदरिंग का सोच के उनको डर लगने लग जाता है या उनको इतना फेयर होने लग जाता है कि उसी वक्त उनकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। मतलब जाने से पहले वो सोच के कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कल उसने जाना है, एक पर्सन है तो वो सोचे कि कल मैंने जाना है, कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है या मैंने गैदरिंग में जाना है, तो उसको वो सोच के उसका इतना ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स वहीं पे शो होने लग जाते हैं। मतलब वो इतना इंटेंस लेवल पे चला जाता है कि अभी वो गया भी नहीं होता और उसको पहले से ही उसकी सोचों ने इतना ज्यादा वो कर देता है, उसकी सोचें उसको इतना ज्यादा कॉप अप कर देती हैं कि वो चीजों से निकल ही नहीं पाता। मतलब ये बहुत इंटेंस लेवल होता है जिसमें आपको थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और फॉर एग्जाम्पल इफ हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या हमें एंजाइटी हो रही है और नॉर्मल प्लेस में प्रेजेंटेशन क्लास में दे रहे हैं, कहीं पर भी दे रहे हैं, और वहां पर हमें फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी हो रही है, तो हम लोग उसको अक्सर कुछ देर के बाद हम लोग कॉप अप कर लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ सोशल एंजाइटी, वो वाली सोशल एंजाइटी नहीं होती, इट्स लाइक अ सिंपल सोशल एंजाइटी, ठीक है, जो हमें हो रही है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन देते हुए होती है, कहीं जाते हुए होती है, इट्स अ सिंपल सोशल एंजाइटी। सिंपल एंजाइटी में या सोशल एंजाइटी में आते हैं जिसमें आप कंट्रोल कर लेते हैं, जिसमें आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसमें सारे लोगों को पता चल रहा होता है कि इस बंदे को बहुत एंजाइटी हो रही है और लोगों से हो रही है, स्पेसिफिक जगहों से हो रही है, जिसमें आपके पेरेंट्स को भी पता चल रहा होता है, आपकी फैमिली को भी पता चल रहा है, हर कोई ये चीज महसूस कर रहा है कि इसको एंजाइटी हो रही है। सो इट विल बी अ सिवियर सोशल एंजाइटी। उसमें एक मतलब हम लोग इसको सिंपल और हम लोग सिवियर चीजों को डिफरेंशिएट करना भी चाहिए, बिकॉज हमें नॉर्मल जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, इट्स नॉट लाइक अ सोशल एंजाइटी, लेकिन जो हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब लाइक ये वाले फिजिकल सिम्टम्स है जो कि आते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर वो बहुत इंटेंस लेवल पे चले जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन है, एक दिन पहले उस बच्चे को डर लगने लग गया, सो इट्स नॉट लाइक दैट, उसमें बहुत इंटेंसिटी आ गई है, तो उसमें उसको थेरेपिस्ट की जरूरत है, उसमें उसको टेक्निक्स की जरूरत है, उसमें उसको कॉप अप करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ये होता है कि बच्चा या कोई भी पर्सन सोशल एंजाइटी को सोशल सिचुएशन को अवॉइड करता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी जाने से अवॉइड करता है, उसको बहुत ज्यादा अपने आप के बारे में बहुत सोचता है कि मुझे कोई जज ना करें। अच्छा, सबसे मेन बात उसको ना रिजेक्शन का बहुत ज्यादा होता है कि इफ आई बीन रिजेक्टेड तो फिर क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सोच के, हालांकि कुछ सोचे भी ना, बट वो अपने आप को सोच के उसका होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किस तरह से क्या होगा। देन वांट टू टॉक टू अदर्स, बट मतलब वो चाहते हैं कि मैं लोगों से बात करूं, लेकिन उसमें इतना डर, इतनी डिफिकल्टीज होती है कि वो बात नहीं कर पाता। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कि आपको इंटेंसिटी लेवल का पता होना चाहिए, सिंपल जो सोशल एंजाइटी या कोई एंजाइटी फील करे उसमें डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स ये सिंपल है, मतलब लाइक इट्स अ सिम्टम्स जो कि हम लोग नॉर्मली सब में देखते हैं, लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए जो कि बर्दाश्त उसको ना करे, बाकी फिर कोई महसूस हो, तो फिर जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो नोटिस करने लग जाए कि यार मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, देन इट विल गो फॉर द सोशल एंजाइटी। ओके, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। ओके, इसके जो कॉजेज है, बायोलॉजिकल मार्कर्स के मीन्स है कि हमारा ब्रेन का जो एरिया है इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज है, सबसे इम्पॉर्टेंट एमिग्डाला है जो कि फेयर रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। हम लोगों ने ऑब्वियसली सबने बायो पर एवरीवन नो कि ब्रेन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, सो हमारे ब्रेन के पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमिग्डाला इज द स्पेसिफिक एरिया जो कि हमारे फेयर के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। जब बहुत ज्यादा डर लगता है, जब 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 इंसान को फील होता है कि बहुत ज्यादा फेयर में हो, या आई हैव बीन रिजेक्टेड, या इस तरह से उसको फील होता है, उसको डर लगना स्टार्ट होता है, और मैकाला सबसे ज्यादा उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, उस मेन चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर का बहुत सारा रोल है, बिकॉज जीन्स में ये चीज चलती है। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि सोशल एंजाइटी का मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंटल में उनको लाइक सोशल एंजाइटी हो तो अभी भी सोशल एंजाइटी हो, इट्स नॉट लिंक दैट, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमॉर्बिड होता है, पॉलीसिक्लोफेनिया के साथ काफी कॉमॉर्बिड होता है सोशल एंजाइटी, या फोबिया ये स्पेसिफिक फोबिया बहुत ज्यादा कॉमॉर्बिड होता है विद सोशल एंजाइटी, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमॉर्बिड होती हैं। व्हेन वी रीड द DSM-5 हम लोग इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कॉमॉर्बिड हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि जनरेशन में फॉर एग्जाम्पल किसी पेरेंट्स को सोशल फोबिया था, या फिर लाइक किसी और चीज का फोबिया, स्पाइडर फोबिया था, तो इट्स चांसेस के
उनके जो आगे बच्चे हैं या आगे जो भी है उनको फोबिया हो सकता है। देन environmental factor are so much affected, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट होता है, पेयर हमारा पेयर ग्रुप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमें या फिर कोई भी फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार है, दे आर सेइंग कि लाइक इन्वायरमेंट में हमारे दोस्त कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करना चाहिए, दिस एंड दैट। सो मतलब आपको डिग्रेड करना, आपको इस तरह से करना, या पेरेंट को आप बार बार कहते हैं अपने, हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे ओल्ड जनरेशन के पेरेंट्स होते हैं, दे वर से कि बच्चा अकेला बैठा हुआ है तो उसको टॉर्चर करना, टॉर्चर तो नहीं कह सकते, हम लोग कहते हैं कि डिग्रेड कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। अब तो बहुत सारे अवेयरनेस आ गए, लेकिन पहले इस तरह से कहते हैं कि बस ये इसी तरीके से बैठा रहता है, थेरेपिस्ट को दिखाते थे, या बाकी सारे लोगों को इतना नहीं अवेयरनेस होती थी। तो इस चीज पे इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, उसमें हमारे पेरेंटल, हमारे कल्चर, हमारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स सब उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड, फिजिकल अपीयरेंस। यस, फिजिकल अपीयरेंस, अगर यू आर थिंकिंग अबाउट कि फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट गुड एंड मैं बाहर नहीं जा सकता, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर गर्ल, एक लड़की थी, बच्ची है, जो कि जिसको बहुत ज्यादा इशू हो गया था अबाउट फेस से रिलेटेड, उसको बस एक्ने निकला थी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लाइक नॉर्मल से निकला थी, एंड शी सेड कि मैं 3-4 साल से बाहर नहीं गई, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं पूरे पूरे अब सिचुएशंस को मतलब लाइक अवॉइड करती हूँ, मैं मॉल्स नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, एंड आई अवॉइड ऑल ओवर द सिचुएशन। मैं अपने रिलेटिव्स में नहीं जाती, मतलब इतना से एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना, बाद में वो डिप्रेस्ड हो जाना, और फिर डिप्रेशन के साथ कॉमॉर्बिड के सोशल एंजाइटी हो जाना, मतलब आपकी इस तरह डिप्रेस होते हैं फिर आप सोशल एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं जो रिलेट करती हैं। सो दिस इज अ वेरी मेन रिस्क फैक्टर्स। ये कॉजेज तो होती हैं, लेकिन ये फिर रिस्क फैक्टर की तरफ चली जाती हैं। Then temperament बहुत important है, new job and social situation. Yes, this is very important. New job, for example, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, ठीक है, आपकी न्यू जॉब स्टार्ट हुई है, वहाँ आपको जब आप ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोशल एंजाइटी में माइल्ड लेवल पे, आप न्यू जॉब की तरफ गए, न्यू जॉब पे मूव ऑन हुए, आपको फील होगा कि पता नहीं लोग कैसे हैं या क्या है, वहाँ पर ये वाली चीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। अंडरलाइनिंग चीजें होती हैं जो ट्रिगर करती है। सोशल जॉब इज द अंडरलाइनिंग इशू जो ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं नई जगह मूव होते हैं, देन यू हैव टू, आपको होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। तो ये चीजें जिनकी बहुत माइल्ड लेवल पे होती हैं, ड्यू टू दिस भी ट्रिगर कर जाती हैं। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेवलेंस लाइक स्टैट्स की बात करते हैं हम लोग, सो हमें पता चला है कि वुमेन में सबसे ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ मैन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 23.4% वुमेन में होते हैं, और मेल में 14.3% मेल्स में होता है। मीन्स कि वुमेन्स में सोशल एंजाइटी ज्यादा है। बहुत सारी चीजों में अगर हम लोग स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारी चीजों में औरतों में हर चीज थोड़ी सी ज्यादा ही आ रही होती है। अब उसकी ये अलग से डिस्कशन है, बट इन अगर हम सोशल एंजाइटी के टॉपिक पे रहते हैं, सो हम लोग अगर नीचे ग्राफ को भी देखते हैं, तो इसमें एज रेंज के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है कि इस एज ग्रुप में इतनी ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 35 to 44 एज की जो औरतें होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा रेशियो 35 से 44 ईयर्स की वुमेन्स में है, जिनमें सोशल एंजाइटी ज्यादा है। बाकी फिर भी कम हो गई 65 प्लस वालों में, बहुत कम हो गई वुमेन्स में, लेकिन उसमें मेल्स में थोड़ा नहीं, यस उसमें हो गई 35 to 44 और 45 to 54, ये वाले एज रेंज में बहुत ज्यादा है फीमेल्स में, राइट। आई थिंक इस एज रेंज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दैट्स वाई अक्सर घर घर को लेके चलना, बाकी सारी चीजों को लेके चलना, या बहुत ज्यादा अपने हर चीजें कट ऑफ हो जाना, शायद इस वजह से भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इट्स नॉट अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, लेकिन लाइक मे बी इट्स विल बी द कल्चर वेरिएशन या कल्चर फैक्टर्स में, सोशल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इसके डिटेल्स में जाएं तो स्टैट्स लाइक लैंग्वेज डिटेल्स है, जिसमें हम लोग जाके अलग डिस्कशन लाइक टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली कल्चर और सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। ओके, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। ट्रीटमेंट जो होती है, मैं शॉर्ट में फिर भी बताती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट मीटिंग में ट्रीटमेंट जो होती है सीबीटी भी होती है और मेडिकेशन भी होती है। CBT is medication is not first line treatment, okay? Because medication पे अगर लगे रहेंगे हम लोग तो it's not like वो treat करेगा। CBT is the best for the social anxiety। CBT क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो थेरेपिस्ट आपसे परफॉर्म करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो कि आपके साथ करते हैं, जिसमें आपको लाइक
बहुत ज्यादा वो आपको अनकवर करने की कोशिश करते हैं। अनकवर मीन्स कि आपके वर्ड्स को, अंडरलाइनिंग इश्यूज को, सबको वो टैकल करते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज्यादा सीबीटी में अक्सर हम लोगों की माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग वाला भी बहुत ज्यादा आ जाता है फैक्टर, वो मैं आपको आगे मैनेजमेंट में बताऊंगी। इसके अलावा वो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को कॉप कर सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन। कॉपिंग का मतलब होता है किस तरह से अपने आप को निकाल सकते हैं सिचुएशन में। हमारे थेरेपिस्ट हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत स्किल्स बताते हैं। जब हम लोग इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं, फॉर सोशल एंजाइटी में फंस गए या इस तरह की चीजों में हम लोग कॉप हो गए, तो हमें डिफरेंट चीजें हमें हमारे थेरेपिस्ट में सिखाते हैं ताकि हम उन चीजों से ओवरकम कर सके अपनी एंजाइटी को या निकल सके। सो दिस इज अ गुड, अगर किसी को लगता है कि या हमारे एक गिर्द हम में से किसी को फील होता है कि वी आर इन सोशल एंजाइटी और हमारे गिर्द इस तरह के लोग हैं जो कर सकते हैं, तो दे मस्ट हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट ताकि इन चीजों को कॉप अप किया जा सके। Okay, if we are talking about the management plan, then first of all, an understanding and awareness of problem, like आपको insight होनी चाहिए। insight का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारी problem क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर माइल्ड लेवल की बात हो रही, माइल्ड या मॉडरेट लेवल की बात हो रही है, ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको इंसाइट है कि मुझे सोशल एंजाइटी है या मैं बाहर जाता हूँ या मुझे इस तरह से मसले होते हैं, देन यू हैव टू नो कि हमें इंसाइट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें इस तरह से, जब आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होते हो ना, तो आप हर चीज को कॉप बहुत इजीली कर लेते हो। अगर आपने प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर नहीं होगा तो यू कांट कॉप अप एनीथिंग, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि मुझे किस वजह से हो रहा है या किस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन थी जो मुझे ट्रिगर कर रही है मेरी सोशल एंजाइटी को। सो यू विल नेवर कॉप अप विद दैट थिंग्स। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए ताकि आप उस चीज को खुद से भी कॉप कर सको। ओके, अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया एंड यू कांट मैनेज द थिंग्स, देन यू हैव टू कमिटेड कि आपको लाजमी तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट को अपनी दिखाना चाहिए। ठीक है, आपको थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो आपको कॉग्निटिव सीबीटी आपको करवाए और बाकी सारी चीजों के साथ थेरेपीज आपको करवाए, ताकि आप खुद से नहीं तो उसके जरिए, अपने थेरेपिस्ट के जरिए आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सको। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप थेरेपी। जब ग्रुप थेरेपी, फॉर एग्जांपल इफ यू फील कि आई एम सफरिंग फ्रॉम द सोशल एंजाइटी, सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप थेरेपी, ग्रुप सेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे ग्रुप में लोग बैठे होते हैं जिसमें वो अपने अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। आपको पता चलता है यू आर नॉट ओनली वन जो कि एंजाइटी से या सोशल एंजाइटी से या किसी भी किस्म के डिस्ट्रेस से गुजरे। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के डिस्ट्रेस से गुजरे हैं। तो हमें कॉपिंग की स्ट्रेटेजीज, हमें एक दूसरे के साथ मिलके और हर चीज का हमें सोल्यूशन ज्यादा मिलता है। सो इन द ग्रुप थेरेपी आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि हमें किस तरह से क्या चीज लाइक आइडेंटिफाई करनी, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, इस तरह से आपको चीजों में सोल्यूशन ज्यादा मिलते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं आयशा, आपका कांटेक्ट कंटेंट नहीं शेयर हो रहा। आप स्टार्ट करें इसको। और आई गेस के ये शायद जूम में कोई इशू आ रहा है, इस वजह से ना आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। तो आप एक दफा स्क्रीन ओके को ओके, दोबारा से शेयर कर लें, साथ साथ आप जो है वो अपना कंटिन्यू करें। हाँ ओके, जस्ट ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, स्क्रीन देखते हैं कितनी देर में शेयर होती है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिटेशन क्या होती है। मेडिटेशन इज लाइक, हम लोग इसको माइंडफुलनेस टेक्निक इसके अंदर आती है। लाइक माइंडफुलनेस टेक्निक में आती है ड्रीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू क्लियर द माइंड एंड रिलीव स्ट्रेस। ड्रीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में होता है कि यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ फॉर द 4 सेकेंड। ठीक है, आपने 4 सेकेंड के होल्ड करना है, इनहेल करना है, आपने होल्ड करना है, देन यू हैव टू एक्सहेल आफ्टर 4 सेकेंड। आपने ये टेक्निक जो है तकरीबन 4 to 5 टाइम करनी है, और इसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और आपके माइंड को भी लाइक आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और आपको स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं होता। इससे आपकी लाइक इफ यू फील कि आप सोशल एंजाइटी या किसी भी किस्म की एंजाइटी, सोशल एंजाइटी के अलावा भी आपको कुछ भी फील हो रहा है, सो आप ये वाली टेक्निक कर सकते हैं। ओके, मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। आयशा, आपका माइक भी बंद है और आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही, प्लीज कंटिन्यू करें इसको। ओके, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर वीडियो प्ले नहीं होती तो आई विल कंक्लूड दिस। लास्ट वाली बस एक चीज रहेगी, आई विल कंक्लूड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अगर नहीं होती तो मैं कंक्लूड कर देती हूँ। ओके, वीडियो प्ले नहीं हो रही, आई विल कंक्लूड कि अगर
if we feel any kind of social anxiety इस तरह से कभी भी, या हमें लगता है कि कोई हमारे एक के social anxiety इस तरह से feel कर रहा है, I will share the brochure in the group chat. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, it will be a summarized brochure जिसके अंदर हर चीज़ बहुत summarized लिखी हुई है कि how can we cope with the social anxiety. So it will be a summarized things. तो आप लोग ये खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं. आप हर जगह लाइक सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, या आप कहीं पे फील होता है कि किसी को सोशल एंजाइटी है या नॉर्मल एंजाइटी है, दे कैन रीड दिस और वो इस चीज को फिर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और दैट्स ऑल. एनी क्वेश्चन वो मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी दी. आपने जो मटेरियल इसके लिए तैयार किया हुआ है वो काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमारा जो साइक स्टेशन का नंबर है उसके ऊपर मैसेज कर दे. तो उस पे फिर ओके हम सर. उसको जो है आपका जो कंटेंट और वीडियोस वगैरह जो नहीं चली वो भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो हम उनके साथ शेयर कर सकें.